नमस्कार। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 पहलुओं पर बात करेंगे और ये 4 पहलू बहुत जो हैं ज़बरदस्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अभी तक मैं शॉर्ट शूट कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट से बहुत इम्पैक्ट होता नहीं है। हम उसे मनोरंजन के तौर पर देख के आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे कुछ चेंज नहीं आ रहा है। भले व्यू ज़्यादा आ जाएँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो को कम लोग देखें, भले 100 लोग देखें, पूरे 100 व्यूज़ आएँ, 100 व्यूज़ आएँ, लेकिन उसमें से एकाध व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। मेरी बात किसी को हिट करनी चाहिए, किसी को फ़ायदा पहुँचानी चाहिए। ठीक है, कंटेस्ट हम शुरू करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 पहलुओं पर हम बात करेंगे। देखो, 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। यदि आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, बैलेंस्ड, ठीक है, तो उसके लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने शायद सुना होगा एक नाम आईक्यू। आईक्यू क्या होता है? तो आज हम 4 चीज़ों पर बात करेंगे, आईक्यू, ईक्यू, पीक्यू और एसक्यू। ठीक है, इनके एक-एक करके मैं समझाता हूँ कि ये आखिर में क्या चीज़ होती है। आईक्यू के बारे में आप सबने सुना होगा कि आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी कि आपकी बुद्धि कितनी कुशाग्र है, आपकी मेमोरी कितनी फास्ट है, तेज़ है, या फिर आप इन्फॉर्मेशन को, आपका दिमाग कितनी तेज़ी से प्रोसेस कर पाता है और रिजल्ट दे पाता है। इसे हम बोलते हैं कि आईक्यू। कोई यदि बच्चा होशियार होता है तो हम बोलते हैं कि उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, आईक्यू। ठीक है। एक होता है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट का मतलब ये होता है कि आप इमोशंस को, जो आपके अंदर जो भावनाएं हैं, उनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो और आप अपनी प्रोग्रेस में किस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हो। यानी इमोशंस आपके प्रोग्रेस में कोई बाधा ना बन पाएँ, बल्कि वो एक सहायक के रूप में काम करें, तो उसे हम बोलते हैं इमोशनल कोशेंट। हो सकता है कि आप अपने जीवन में काम कर रहे हों और उसमें रत हों, लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, बहुत छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं। लेकिन उन घटनाओं के होते हुए भी आपका काम ना रुक पाए। आप उन घटनाओं को सहन करते हुए, उनके साथ मैनेज करते हुए, आपकी जो भावनाएँ हैं, इमोशंस, आप उनको मैनेज करते हुए अपने काम पर भी डटे रहें। उसे हम बोलते हैं इमोशनल कोशेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप इमोशनली रूप से स्ट्रॉन्ग हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे महिलाओं का ईक्यू एक्चुअली ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा तरीके से मैनेज करते हैं अपने इमोशंस को। ठीक है? तो हम देखेंगे कैसे डेवलप करना है, लेकिन ईक्यू समझ में आया ना? ईक्यू क्या है? अपने इमोशंस को मैनेज करना और उसे अपनी प्रोग्रेस में सहायक बनाना, ना कि उसको रुकावट पैदा करने वाला। ठीक है? एक चीज़ होती है फिजिकल क्वोशेंट। फिजिकल क्वोशेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप फिजिकली कितने फिट हैं, यानी आप स्वस्थ हैं कि नहीं। ठीक है? यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और आपके पास में आईक्यू भी आपका बहुत तेज़ है, मान लेते हैं ईक्यू भी बहुत तेज़ है, बहुत आपने विकास कर लिया, बहुत आप सफल हो गए, लेकिन यदि फिजिकली रूप से आप वीक हैं, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप बीमारियों से घिरे रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें आपकी बेकार हो जाएंगी। ठीक है? एक चीज़ होती है स्पिरिचुअल कोशेंट, एसक्यू। फिजिकल कोशेंट समझ में आया ना? शारीरिक रूप से मजबूत होना। स्पिरिचुअल कोशेंट का मतलब होता है कि आप एक उम्र के बाद आप ये समझ जाते हैं कि देखो, जीवन में ये जो जॉब है, फैमिली सेटअप करना है, या ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करना है, बहुत गाड़ी बंगले, ये सारी चीज़ें हैं, पैसा है बहुत सारा, इसके बियॉन्ड कुछ है। आप ये समझ जाते हैं कि इसके बियॉन्ड कुछ तो है, यानी आपके जीवन का ये पर्पस तो बिल्कुल नहीं था। ये आप समझने लगते हैं धीरे धीरे करके। या फिर आप यूँ कहो कि आपके इस सोसाइटी में होने से, आपकी इस दुनिया में होने से किसी न किसी को कुछ फ़ायदा होना चाहिए। आप सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, नेचर को फ़ायदा होना चाहिए आपके रहने से। तो आप ये समझ पाते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का एक्चुअल में क्या उद्देश्य है। तो उसको समझना होता है एसक्यू। या यूँ समझो कि यदि आप भगवान को मानते हैं, परम सत्ता को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं तो नेचर को मानते होंगे, तो उससे संबंध स्थापित करना, उससे एक जुड़ाव महसूस करना, ये एसक्यू हो गया। अब आप बताओ, किसी के पास में तीनों चीज़ें हैं, मान के चलो उसका आईक्यू बहुत शानदार है, उसका ईक्यू भी बहुत शानदार, बहुत विकास कर गया। ठीक है? मान लेते हैं उसका फिजिकल क्वोशिएंट भी अच्छा है, वो बहुत स्वस्थ भी है, लेकिन एसक्यू नहीं है, तो आप ये पाओगे, आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि उसने जीवन में बहुत सफलता पाई, बहुत चीज़ें इकट्ठी करी, लेकिन फिर वो एक्चुअली ऐसे ही करके मर गया और अपनी उस सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाया, ना सोसाइटी को कुछ दे पाया, ना नेचर को कुछ दे पाया, ना समाज को फ़ायदा हुआ, ना परिवार को, ना किसी को। तो वो उसको कोई याद नहीं रखता है, यानी वो आया और सिर्फ ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस के उसने जीवन त्याग दिया, उसको कोई याद नहीं रखेगा, उसकी वजह से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है? तो चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है, और ये चारों चीज़ें जितनी देखने में बड़ी लग रही हैं, एक्चुअली उतनी बड़ी है नहीं। इन पर हम काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि यदि आप चारों चीज़ों पर बैलेंस्ड रूप से काम करते हैं ना, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी बनती है शानदार। अब देखो, तरीके देखते हैं कि क्या तरीके होते हैं। आईक्यू डेवलप करने का तरीका देखो, आईक्यू तो पहली बात तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आईक्यू आपका डेवलप हो रहा है। आपको ऐसा काम कर जिसमें कि आपकी बुद्धि लग रही है, आप दिमाग लगा रहे, यूज़ कर रहे हो, तो आईक्यू डेवलप हो रहा है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ क्या होती है, आईक्यू बढ़ाने का ना सबसे अच्छा तरीका, उससे आपका जीवन ही बेहतर बनेगा। उसका सबसे बेहतर तरीका जो मुझे लगता है वो है एनालिसिस करना। ध्यान से सुनना, एनालिसिस करना यानी विश्लेषण करना। आपके समक्ष से कोई जानकारी आती है तो आप देखो कि वो कितना, उसका पॉजिटिव साइड है, कितना नेगेटिव साइड है, यानी आप दोनों पक्ष देखो, दोनों पक्षों को टटोल कर देखो। किसी ने आपको वीडियो शेयर किया, आपने तुरंत उसको शेयर कर दिया, ये मूर्खता है। आप पहले जांचो कि वो सही है कि नहीं है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा या क्या इम्पैक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आप एनालिसिस करना चालू करो कि आखिर में इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका नुकसान हो जाएगा। या कोई एक चीज़ हो रही है, कोई घटना हो रही है, तो आप देखो ना कि उसके पॉजिटिव डायमेंशंस क्या है, नेगेटिव डायमेंशंस क्या है। यानी आप
आंख बंद करके किसी चीज़ पर भरोसा मत करो, उसको विश्लेषण करो, एनालिसिस करना चालू करो, सिचुएशन का एनालिसिस करो, किसी मुद्दे का विचार विमर्श उस पर करो, यानी कि आप एनालिसिस करना चालू करो। ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, विश्लेषण करना है, चिंतन मनन करना है, फिर उसको आगे प्रोसेस करना है, ठीक है, पहली बात। आईक्यू बढ़ाने का दूसरा तरीका है जो बहुत शानदार मुझे लगता है, जो कि एक मैंने सूर्या सिन्हा की किताब में पढ़ा था, कि जब आप रात को सोते हैं ना, तो सुबह जब आप उठे थे और रात को सोने से पहले तक आपके जीवन में जो जो हुआ है, आप उससे एक बार रिमाइंड करें अपने दिमाग में, ठीक है। तो जैसे आप रिमाइंड करते हैं ना, तो आपकी मेमोरी तेज़ होती है और आपका आईक्यू तेज़ होता है। धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि आप बहुत चीज़ें याद रखने लग गए हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने बताई आईक्यू से रिगार्डिंग। एक अब बात करते हैं ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। आपको बाजीराव मस्तानी का वो सीन याद है, जब एक मंत्री आता है बाजीराव से कहता है कि युद्ध हो रहा है और उसमें आपकी ज़रूरत है, आपके बिना काम नहीं बनेगा। और उस समय बाजीराव बहुत नशे में डूबा हुआ होता है, लेकिन वो अपनी तलवार पर दिया इस तरीके से रखता है सामने और बोलता है कि मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन अभी जो तलवार है वो सीधी है, उसमें कोई कंपन नहीं है, वो नहीं काँप रहे। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको लगेगा ईक्यू, इसे बोलते हैं ईक्यू। यानी आपकी सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, आप बाहर से कितने टूटे क्यों ना हो, आप अंदर से कितने टूटे हों, लेकिन इसके बावजूद आप काम करने के लिए तैयार हो जाएं, आप सबसे ज़रूरी काम करने के लिए तैयार हो जाएं, उसे बोलते हैं ईक्यू। डेवलप कैसे करोगे? देखो, पहला ईक्यू डेवलप करने का सबसे पहला तरीका तो होता है मेरे हिसाब से मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान करना सबसे बेस्ट तरीका है। आप ध्यान करें, प्रतिदिन के स्तर पर आप 10 मिनट ध्यान करना चालू करिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं ना, मैंने वीडियो अपलोड किया है, देख लेना मेडिटेशन वाला। तो जैसे आप ध्यान करते हैं ना, तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, आपका दिमाग भटक रहा है, बार बार पकड़ के ला रहा है, बार बार पकड़ के ला रहा है, यानी आप साधना कर रहे हैं। तो इससे आपका ईक्यू मजबूत होता है, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी बात है कि आप फास्ट रख सकते हैं, आप किसी दिन संडे के यानी हफ्ते के एक दिन फास्ट रख सकते हैं, महीने में रख सकते हैं। तो उपवास रखने वालों का ईक्यू तेज़ होता है। जैसे गांधी जी प्रयोग करते थे, तो वो उपवास ज़्यादा से ज़्यादा रखते थे, उसे ईक्यू को वो आत्मबल बोलते थे, आत्मबल, है ना। तो वो ईक्यू है। तो ईक्यू डेवलप करने का दूसरा तरीका बताया। तीसरा तरीका ईक्यू डेवलप करने का पता क्या है? जो भी आप काम शुरू करते हो ना, उसको ख़त्म करो, यानी उसको बीच मत छोड़ो। जो भी आपने खाना बनाना चालू किया, खाना बना के आप ख़त्म करो। आपने पढ़ना चालू किया एक चैप्टर, आप उसको ख़त्म करो, यानी जो टारगेट रखा है उसको ख़त्म करने की आदत डालो, बीच में ना छोड़ने की, उसको पूरा ख़त्म करो। 3 चीज़ें बताई हमने, ईक्यू हो गया। फिजिकल कोशेंट का सीधा है कि आप एक्सरसाइज करना चालू करो, प्रतिदिन के स्तर पर 10 मिनट का टाइम निकालो यार, 10 का नहीं निकाल सकते हो, 5 मिनट का टाइम निकालो, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करो। 5 मिनट एक्सरसाइज करो ना, 5 मिनट मेडिटेशन करो, लेकिन ज़रूर करो, क्योंकि ये बैलेंस्ड आपके डेवलपमेंट में सहायक है। तो एक्सरसाइज करो, इससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, ठीक है ना। तो इससे आपका आईक्यू भी बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, 5-10 मिनट जितने में आप कर सकते हैं करें। तो इससे आपका फिजिकल कोशेंट बढ़ेगा, आपको बीमारियाँ जल्दी नहीं घेर पाएंगी, आप मजबूत रहेंगी, ठीक है। फिर आपका स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल कोशेंट का सबसे पहला तो यह है कि यदि आप भगवान को मानते हो ना, तो 2 अगरबत्ती लगा के मत्था टेको, पहली बात। यदि आप भगवान को नहीं मानते हैं, नेचर को मानते हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ठीक है। पहला मेडिटेशन तो बताया, मेडिटेशन चारों चीज़ों में काम करता है, आपका आईक्यू, ईक्यू, पीक्यू, एसक्यू सब बढ़ाता है मेडिटेशन। लेकिन एसक्यू के लिए सबसे पहले तो आप भगवान, या फिर भगवान को नहीं मानते तो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति को तो मानना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। तो इनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश करो, इनसे आप संबंध स्थापित करने की कोशिश करो, इनसे प्रेयर करना चालू करो, इनसे प्रार्थना करना चालू करो। प्रतिदिन नहाने के बाद में आपको 2 मिनट के लिए उनके सामने खड़े होना है, प्रेयर करना है और पूछना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या एक्चुअली में। तो स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि यदि आप ईश्वर को मानते हैं या फिर प्रकृति को मानते हैं, तो रोजाना के स्तर पर कम से कम 2 मिनट उनके सामने खड़े होकर प्रेयर करना चालू करिए, प्रार्थना करना चालू करिए। पहली बात, प्रतिदिन 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट आपको ये करना है, ठीक है। इसका एक बढ़िया तरीका ये हो सकता है सबसे अच्छा, कि आप किसी की मदद करना चालू करें। आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनकी कुछ ना कुछ जो संभव है, जैसे भी संभव है, उनकी आप थोड़ी बहुत मदद करना चालू करें। या फिर इससे और अच्छा तरीका ये है कि आपके आसपास पशु पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, आप उनके लिए कुछ करना चालू कर सकते हैं। आप चिड़ियों को कुछ भोजन दे सकते हैं, आप जो है दाना डाल सकते हैं चिड़ियों को। तो इन लोगों की इनकी आप मदद करना चालू करें, आसपास के लोगों की, प्रकृति की, पशु पक्षियों की, इनकी मदद करना चालू करें। आपके रहने से इनका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो आप धीरे धीरे इस दिशा में मूव करने लगेंगे, ठीक है। ये सबसे शानदार तरीका है स्पिरिचुअल कोशेंट को बढ़ाने का। तो हमने 4 चीज़ें देखी। हमने देखा कि आईक्यू कैसे बढ़ाना है, ठीक है, ईक्यू कैसे बढ़ाना है, पीक्यू और फिर एसक्यू, इन चारों चीज़ों पर हमने बात करी। तो इससे आपकी एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो जाएगी, आपकी एक बहुत मतलब कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, बैलेंस्ड होकर आगे बढ़ेगी। और इसमें से एक का भी यदि अभाव ले रहे हैं ना, तो आपकी बाकी चीज़ें सब खराब हो जाएंगी। यदि आपके पास एसक्यू नहीं है और बाकी की सारी 3 चीज़ें हैं, आप बहुत सफल हैं, आपके पास बहुत पैसा है, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि आप स्पिरिचुअल कोशेंट पर ध्यान नहीं देंगे, तो अंत में आप पाएंगे कि आपने जीवन में कुछ नहीं किया और आप ऐसे ही आए। कितने सारे लोग हैं जो ऐसे ही आए और चले गए, उनके रहने से किसी को कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, या फिर वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए स्पिरिचुअल कोशेंट के मामले में। तो मुझे लगता है कि इन 4 चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक इतना समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बात बतानी है, ये जो ऑफ़िस है ये हमारे मकान मालिक का ऑफ़िस है जो रहते हैं, और बहुत मतलब एक परिवार की तरह उन्होंने 5-6 साल से उन्होंने हमें रखा है। तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे मकान मालिक को और आंटी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। बाकी आप बने रहिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप चैनल पर बने रहिए, आपको इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मुझे डिटेल में समझाने की आदत है। बाकी इसमें जो सुधार आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और इससे ज़रूरी है कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, पशु पक्षी पेड़ पौधे प्रकृति लोग जिनका ध्यान रख सकते हैं रखें। धन्यवाद।